मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका डीजे सर। शाबाश। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बट जो मैथ्स है उसको पढ़ना कैसे, उसको स्टडी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जिससे कि हम हमारी जो एसएससी रीजन की मैथ्स है, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कैसे मैथ्स को पढ़ें, कैसे मैथ्स को रिवाइज करें, कैसे रिवीजन करें, जिससे कि हमारी जो मैथ्स है वो स्ट्रांग हो जाए। और जब हमारी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी तो जब हम मैथ्स का पेपर देने जाएंगे, मतलब जो भी हमारा एग्जाम होगा उसमें जो भी मैथ्स में क्वेश्चन आएंगे वो हमसे बच जाएंगे। तो बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर हमें समझ में नहीं आता है कैसे मैथ की स्टडी किया जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपका डीजे सर और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आपको मैथ्स को स्टडी करना है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि है स्टडी एवरी डे। आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो या आप कहीं कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी एवरी डे। आपको रोज पढ़ना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप गैप करो। अगर आप एसएससी फिजिकल की तैयारी करो तो भैया उसकी मैथ्स आसान नहीं है, टफ है। तो आपको करना क्या है, रोज स्टडी करना है, रोज पढ़ना है, रोज टाइम टेबल बना के पढ़ना है, एक जगह पर बैठ के पढ़ना और रोज पढ़ना है। स्टडी एवरी डे। अगर आप रोज पढ़ेंगे, थोड़ा 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 पढ़ेंगे, तो जब तक आपका पेपर होने वाला रहेगा आप पूरी की पूरी मैथ्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है भैया स्टडी एवरी डे। रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, बट रोज पढ़िए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीड नोट बुक्स। अब देखो होता क्या है कि बच्चे कोचिंग में गए, वहां पढ़ लिए, है ना, यूट्यूब से पढ़ लिए, नोट्स सुंदर सुंदर बना लिए, फिर इस नोट्स को रखे, स्टडी नहीं कर रहे, रीड नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। अब आप ही सोचो, अगर आप नोटबुक बनाते जा रहे हो, बनाते जाओ, बनाते जा रहे हो, उसको रिवाइज नहीं कर रहे, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कैसे फायदा मिलेगा। तो आपको दूसरा काम क्या करना है कि रीड नोट बुक। आपको रोज नोट बुक पढ़ना है, आपको रोज नए नए न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, नए नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, रोज पढ़ना है, रोज रीड करना है, रोज पढ़ना है। अगर आप फार्मूलों को भूल रहे हो तो रोज आपको फार्मूलों को याद करना है, रोज थोड़ा 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 करके पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीड बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप वहां पे कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, अब आज आपको पता है कि आज कोचिंग में मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा, तो आपको एक काम क्या करना है कि मेंसुरेशन को एक बार घर से खुद से पढ़ के जाना। जब आप घर पर खुद से पढ़कर मेंसुरेशन जाएंगे ना, तो जब आप क्लास में बैठेंगे ना, जब टीचर आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको मजा बढ़िया एकदम समझ में आएगा, तो फायदा मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अगर कोचिंग में कोई भी टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक को आपको एक काम करना है, पहले से घर पे पढ़कर जाना है। जब आप घर पे पढ़ के उस टॉपिक को कोचिंग में पढ़ने जाओगे ना, फिर वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जब टीचर पढ़ा दे तो आपको खुद से उस टॉपिक को रिवीजन करना है। मतलब मैंने क्या बोला, रीड बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। उस टॉपिक को टीचर के पढ़ाने से पहले भी पढ़ना है और टीचर के पढ़ाने के बाद भी पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई? हाँ। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है अटेंड क्लास एक्टिविटीज। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, है ना, या यूट्यूब से ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, आप काम क्या करना है, एक्टिव होकर पढ़ना है। अब सपोज करिए आप कोचिंग में चले गए, आप पढ़ रहे हो और आप सो रहे हो, आपका ध्यान एक जगह लग नहीं रहा है, आप फोकस बोर्ड पे कर नहीं पा रहे हो। बगल में कोई सुंदर कन्या बैठ गई, आप उसे देख रहे हो, आप उस पर लाइन मार रहे हो, आप अपने दिमाग को भटका रहे हो। आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल से पढ़ते 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 आप रील देखने लग गए, वो आपको नहीं करना है। आपको एक्टिव होके पढ़ना है, आपको रोज पढ़ना है, उसके साथ साथ एक्टिव होके पढ़ना है, एकदम फोकस करके पढ़ना है। जब पढ़ने बैठे तो भाई दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, वो चीज पढ़ना है, वो चीज सीखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? हाँ। कभी भी क्लास लीजिए, उसको एक्टिव होगी क्लास में बैठिए। ये एकदम आज जैसे मत बैठिए, हाँ चल रहा है कोई टीचर कुछ बोर्ड में समझा रहा है, कोई कुछ ना, हाँ 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 मुंडी हिल रही है, ये पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे काम नहीं कर रहे। हर एक टॉपिक को जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाए उसको एक्टिव होके पढ़ना है, जो चीज समझ में ना है उसको पूछना है, मतलब एकदम जुनून के साथ पढ़ना है यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? हाँ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है पांचवी, जो की है सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन। जैसे कि आपकी कोचिंग में कोई टॉपिक पढ़ाया गया, अब आपको करना क्या है, घर आके पहले एग्जाम्पल लगाने हैं। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, जितने भी में एग्जाम्पल दियो पहले सभी के सभी एग्जाम्पल को लगाना। क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? हाँ, सभी के सभी एग्जाम्पल को पहले लगाइए। बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते नहीं ना, सीधा सॉल्व करने लगते हैं प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स को। बहुत ही गलत बात है। पहले काम क्या करिए, आपने मैथ्स को स्टडी करा, आपने रिवीजन किया,
आपने फार्मूलों को याद कर लिया, फार्मूला भूल रहे थे उसकी आपने नोट्स बना लिया है ना, एक पतली सी कॉपी में आपने सभी के सभी फार्मूले लिख दिए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो पहले आपको सीधा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको एग्जाम्पल लगाने हैं, सभी के सभी उदाहरण लगाने, सभी के सभी एग्जाम्पल लगाने। जब सभी के सभी एग्जाम्पल बन जाए, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसके बाद आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल्स। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, मैंने क्या बोला, पहले एग्जाम्पल लगाइए, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आप अगर इस तरीके से मैथ को पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी मैथ बहुत तेज हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टडी रोज करिए, रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए बट रोज पढ़िए, रिवीजन रोज करिए, प्रैक्टिस रोज करिए, फार्मूलों को याद करिए, फार्मूला भूल रहे हो तो लिख के याद करिए, सर हम तब भी भूल जा रहे हैं तो एक कॉपी बनाइए फार्मूले की अलग से, है ना, उसमें फार्मूले वो लिखिए, खुद से लिखिए। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो वो फार्मूले वाली नोट को लेकर बैठिए। आप क्वेश्चन लगा रहे हैं फार्मूला बोल रहे, तुरंत फार्मूला को देखिए, फिर अप्लाई करिए, क्वेश्चन को लगाइए। और प्रॉब्लम और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने से पहले आपको सभी के सभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद प्रॉब्लम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें कितनी भी कठिन सवाल क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इन सातों की सातों बातों को मानना है। सेकंडली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हेल्प। हेल्प का मतलब ऐसे समझिए कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक को आपने पढ़ा, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, घर पर आइए, खुद से प्रैक्टिस करिए। सर खुद से भी प्रैक्टिस किया तब भी समझ में नहीं आया, यूट्यूब का सहारा लीजिए, है ना। कई सारे टीचर हैं जो कि यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, वन शॉट पढ़ाए हैं, चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ाए हैं, हर एक टॉपिक को सहारा लीजिए। और अभी तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं भी आपको यूट्यूब पे पूरी की पूरी कंपटीशन की मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरी वीडियो को देखिए, है ना। तो आपको करना क्या है, हेल्प लेना है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, उसको देखना है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मतलब कोई क्वेश्चन आपने लगाया वो आपको समझ में नहीं आया, टीचर ने वो क्वेश्चन बताया समझ में नहीं आया, टीचर ने कुछ पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, आपको यूट्यूब का सहारा लेना है। आपको यूट्यूब से वो चीजें पढ़नी है। सर यूट्यूब से भी पढ़ लिया अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप जहां पे भी कोचिंग कर रहे हैं वहां के टीचर से पूछना है कि सर ये टॉपिक था, ये आपने पढ़ाया था, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है। टीचर जरूर बताएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो भैया अगर आप शिद्दत से पढ़ने के लिए तैयार हो तो हर एक इंसान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले आप पढ़े। तो अगर आप खुद से ही नहीं पढ़ेंगे, खुद से ही नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, स्टडी रोज नहीं करेंगे, फार्मूले को याद नहीं करेंगे, तो भाई कैसे कंपटीशन की मैथ्स आपकी तेज होगी? आप खुद सोचो ना। तो आपको करना क्या है, रोज पढ़ना है, टाइम टेबल बना के पढ़ना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, फार्मूले को याद करना है, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, बट उससे पहले एग्जाम्पल लगाने हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको काम क्या करना है, यूट्यूब से उस क्वेश्चन को देखना है, यूट्यूब से लेक्चर देखने हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे उसका लेक्चर देखना है। कोई पूरा पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आया, उसका लेक्चर देखना है। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो जहां भी आप कोचिंग कर रहे हैं वहां के टीचर का सहारा लेना है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप इन बातों को मानोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी मैथ्स बहुत तेज हो जाएगी और आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैथ्स के सभी क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे। ठीक है, तो पढ़िए, लग के पढ़िए, अपने हर सपने पूरे करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।